अगर तुम्हें अपने धर्म का ज़रा भी इल्म होता तो किसी बेगुनाह पर ऐसे ही जुल्म नहीं होता। दोस्तों, मैं ये लाइनें, ये बातें, ये वाक्य ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल देश में कट्टरता ज़ोरों से बढ़ती जा रही है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगातार जहर उगला जा रहा है, नफ़रती भाषण दिए जा रहे हैं, नफ़रती बयानबाजी हो रही है और जो नेता हैं सारे चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हो ये रहा है कि देखा जा रहा है कि जो आरोपी है वो किस धर्म से है। दरअसल बात कट्टरता की हुई है तो एक बहुत ज़्यादा चर्चित नाम इस समय सामने आ रहा है, प्रमोद मुतालिक का। ये शख्स श्री राम सेना का अध्यक्ष बताता है खुद को, लेकिन इसकी ज़ुबान में जहर है। दोस्तों, इसने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ये बयान कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला, नफ़रत को बढ़ावा देने वाला, कट्टरता को बढ़ावा देने वाला है। प्रमोद ने कहा है कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, रोज़गार भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। सोचिए, इतनी सड़ी सोच, इतनी नफ़रत भरी बयानबाजी कैसे ये लोग कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। इतनी घिनौनी सोच, वो भी महिलाओं के प्रति ऐसी सोच, आप सोचिए कितनी घृणा है, कितना जहर है इनके दिमाग में। इससे भी बड़ा आदमी, इससे भी घटिया इंसान अगर कोई है तो वो है महंत बजरंग मुनि। महंत बजरंग मुनि वैसे तो अपने नफ़रती भाषणों, बयानों के लिए जाना जाता है। इसने, याद होगा आपको, 2022 अप्रैल में रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि गिरफ्तार हुआ था, नफ़रती भाषणों के लिए गिरफ्तार हुआ था। लेकिन लगता है पुलिस ने इसकी सही तरीके से खातिरदारी नहीं की, सेवा नहीं की। गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन लगता है गिरफ्तारी जो हुई थी वो दिखावे के लिए हुई थी। इसने अभी हाल ही में वैसा ही बयान दिया जैसे प्रमोद मुतालिक ने दिया। प्रमोद मुतालिक से आगे बढ़ते हुए ये बजरंग मुनि कहता है कि बिना मुसलमानों के नरसंहार के भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये आपत्तिजनक, भड़काऊ, नफ़रती बयानबाजी लगातार देश में बढ़ रही है। बजरंग मुनि वैसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है, कथित मेहनत बताया जा रहा है। ये एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है नफ़रती भाषण के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से इसने जहर उगला है और ऐसा जहर उगला है जिससे पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है और लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर बजरंग मुनि के पीछे है कौन। कौन लोग हैं जो बजरंग मुनि जैसे लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं और उनके ज़रिए ऐसी बयानबाजी करवाई जा रही है। और मोनू मानेसर, आपको याद होगा, मोनू मानेसर ने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को गोली मारूंगा। वैसे गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर युवाओं को लगातार अपराधी बनाने की साजिश चल रही है पूरे देश में। लेकिन मैं बहुजनों से कहूँगा, जो बहुजन के बच्चे हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों को इन नफ़रती लोगों से दूर रखिए, नहीं तो ये आपके बच्चों को दंगाई बना देंगे, अपराधी बना देंगे। तो मोनू मानेसर, जिस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप भी है, ये वही मोनू मानेसर जिसने नासिर और जुनैद का अपहरण किया और पीट कर मार डाला, जिंदा जला दिया गया, ऐसा आरोप है मोनू मानेसर पर। और इसे दोस्तों राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है और इसीलिए इसका बाल भी बाका नहीं कर पा रही है पुलिस, ना तो प्रशासन और ना ही सरकार। खुलेआम ये हथियार लहराता है, खुलेआम ये धमकी देता है और इसका पुलिस बाल बाका नहीं कर पा रही है। आप समझ सकते हैं। तो मोनू मानेसर हो या फिर बजरंग मुनि हो या प्रमोद मुतालिक हो, नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनकी सोच में जहर है, इनकी सोच नफ़रती है। हिंदू मुसलमान कैसे करना है, कैसे जहर घोलना है एक दूसरे धर्म के ख़िलाफ़, इन्हें बखूबी ट्रेनिंग मिली है। तो सोचिए आप, क्या सांप्रदायिक दंगा की साजिश है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 2024 में चुनाव होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो चुनाव होगा, क्या वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या फिर ये महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, भुखमरी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार हर रोज़ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, हर रोज़ इसको लेकर नफ़रती बयानबाजी की जा रही है, जहर घोलने का समाज में काम किया जा रहा है। मीडिया उधर नफ़रत फैला रहा है, मीडिया उधर अपने प्रोपेगेंडा फैला रहा है और ट्विटर पर अलग तरीके से जो जहरीले लोग हैं, जहर लगातार उगल रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो सोचिए, प्रमोद मुतालिक कह रहा है कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ, रोज़गार भी मिलेगा। इनका मतलब क्या है? प्रमोद का मतलब ये है कि वो रोज़गार देगा आपको,
आप ऐसे काम करो, घिनौने काम करो, वो आपको रोज़गार देगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोद मुतालिक किन लड़कों से बोल रहा है, किन लड़कों से, बहुजन लड़कों से बोल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी से बोल रहा है या मनुवादियों से बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेलवे न्यू रोजगार 2 को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 2019 से रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। आप सोचिए, प्रमोद मुतालिक जैसे घृणित मानसिकता के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की फंसाओ और एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, रोजगार देगा, सुरक्षा की गारंटी भी ये दे रहा है। सोचिए, इसकी इतनी सोच देखिए आप, इसकी कितनी नफरती है, इसकी जो सोच है कितनी घटिया है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है दोस्तों। तो चाहे प्रमोद मुतालिक हो, चाहे बजरंग मुनि हो, मोनू मानेसर हो, चाहे बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री हो, इनकी सोच बहुत ज़्यादा घृणित हो चुकी है, नफरती हो चुकी है। इनको हिंदू मुसलमान करना आता है। ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, हमारा देश अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्व लोग बोल रहे हैं, इतना नफरत, इतना जहर घोला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और ऐसे लोगों की जो जगह है, जेल है, इन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये समाज में जहर पैदा कर रहे हैं, नफ़रत घोल रहे हैं। आप सोचिए, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बजट है किचन का वो बिगड़ चुका है, लोग अब सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। 1100 में सिलेंडर मिल रहा है। आप समझिए, एक आम इंसान बन के सोचिए। ये और दिगर बात है कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग अमीर हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोग गरीब नहीं, बहुत गरीब हैं, जो 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट है। वो भी सरकार उन्हें देगी तब वो खाएंगे, नहीं तो भूखे सोएंगे। तो आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं। 2/3 जो जनसंख्या है भुखमरी के कगार पर है, यानी उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, और ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। क्यों नहीं आखिर इस पर बात होती कि आप रोज़गार पे बात करिए, आप गरीबी पे बात करिए, आप भुखमरी पे बात करिए। आखिर ये बदले की भावना क्यों? मैं उसकी भी निंदा करूंगा जो मुस्लिम लोग हैं, जो इस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। अगर कहीं ऐसी कोई घटना आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हर धर्म में सब बहुत दूध के धुले हैं, हिंदू मुसलमान दूध के धुले हैं, या हिंदू में है तो दूध का धुला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं तो एक सच्चे इंसान को परिभाषित ऐसे करूँगा दोस्तों कि आप हर धर्म की इज़्ज़त करिए। अगर किसी में किसी की आस्था है तो इज़्ज़त कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसके खिलाफ जहर नहीं उगल सकते हैं। जैसा कि ये तीनों उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। सोचिए आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा नफ़रत है इनके दिलों में, कितना जहर भरा हुआ है। और अगर यही कोई मुसलमान बोल दे, कोई बहुजन बोल दे यही बात, तो आप क्या होगा? क्या समझते हैं कि आप जेल में नहीं जाएंगे? इनकी ज़ुबान नहीं कांपी, इनके वोट नहीं सिले ऐसा बोलने में। आप सोच सकते हैं कितनी निंदा की जाए ऐसे लोगों की। खैर, जो रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि है वो भी अब खुलेआम खेल रहा है, और मोनू मानेसर भी खुलेआम धमकी दे रहा है, हथियार लहरा रहा है, लव जिहाद करने वालों को सबक सिखा रहा है, गोली मार रहा है, गाय के नाम पर हिंसा की जा रही है, भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। और क्या चाहिए? बेरोज़गारी, महंगाई भूल जाइए, मुद्दा है सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र का, इस पर बात करिए। आपका बच्चा अगर भूखा मरता है तो मरने दीजिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, 80 करोड़ लोग गरीब हैं और गरीब हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप लोग भी कट्टर हिंदू बनिए और गाय के नाम पर हिंसा करिए, और लव जिहाद कोई कर रहा है तो उसे गोली मार दीजिए, कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा हो उसे भी गोली मार दीजिए, खूब हिंसा करिए और रोज़गार छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बन जाइए दंगाई। कैसे बनेंगे? क्या यही लगता है? क्या लगता है पूरा देश अब दंगाई बन जाएगा? दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अब कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो बातें मैंने कही हैं, मैंने ये सीरियसली बिल्कुल नहीं कहा कि आप इस तरह बन जाइए। मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही सब हो जाए देश में तो फिर देश का कल्याण हो जाएगा, हमारा देश का जो वजूद है वो मिट जाएगा।
तो चाहे बजरंग मुनि हो, प्रबोध मुतालिक हो, मोनू मानेसर हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ये आपके बच्चों को दंगाई बना के छोड़ देंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और आपको घंटा बजाने के लिए छोड़ देंगे और आप हमेशा घंटा बजाते रहेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको लड़वाएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको लड़वाया जाएगा। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि देश में भाईचारा हो, शांति हो, सद्भाव हो। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।